आपको काम सौंपा गया है ना बीएलओ का, आप ही पर्ची बांट रही हैं। हम पर्ची सर उनके साथ सहयोगी हैं, बाकी बीएलओ ही हैं सर। जैसे मतलब हम लोग पहली बार किए हैं तो इतना जानकारी नहीं है किसकी पर्ची किसके यहाँ की है। पर्ची मिली वोट वाली? नहीं एक को पर्ची ना मिली। अच्छा, इस समय हम मिल्कीपुर में मौजूद हैं। मिल्कीपुर का ये ग्राम सभा है रनापुर, जिसको लेकर खासकर इस समय पूरे मिल्कीपुर में चर्चा है बीएलओ द्वारा पर्ची न देने की। इस समय यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, यहाँ इनसे जानकारी हुई तो ये लोग बता रहे हैं कि जिनके घर में 5 वोट है वहाँ पर 2 पर्चियाँ दी गई हैं, जिनके यहाँ 10 वोट है उनके यहाँ 1 पर्चियाँ दी गई है। और वो पर्चियाँ भी ऐसी दी गई हैं कि जो लोग बाहर हैं, जो यहाँ से बाहर कमाने या कमाने खाने के लिए प्रदेशों में गए हुए हैं, दूसरे प्रदेशों में हैं, उनकी पर्चियां दी जा रही हैं बीएलओ द्वारा। और जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी पर्चियां नहीं दी जा रही हैं। और हम इस गांव में चलेंगे और लोगों तक जाएंगे, घर घर जानेंगे कि किनके यहाँ पर्चियां पहुंची हैं, कितने वोट हैं और पर्चियां क्यों नहीं दी गई। और बीएलओ से भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम यादव। इसी ग्राम सभा के हैं जी। कितना वोट है आपके घर में? 8। पर्ची कितना मिली है? 2। बीएलओ से आपकी कोई बात हुई इनसे कि बात हुई है तो कहे कि अभी पर्ची नहीं आई है। हाँ। जब आएगी तो हम आपको जो है देंगे। अच्छा, पर्ची कह रहे हैं कि नहीं आई है, ये 2 ही पर्चियां आई है। हाँ। ये किसकी पर्चियां हैं, जिनकी है ये? जी हमारे छोटे भाई की है। हाँ। और ये लोग बाहर रहते हैं। ये लोग बाहर रहते हैं, उनकी पर्चियां मिल गई। जी, जो गाँव में रहते हैं उनकी पर्ची नहीं आई है। उनकी पर्ची नहीं आई है। अच्छा, क्या नाम आपका? धर्मेंद्र यादव। आपके घर में कितना वोट है? कम से कम 4-5 वोट है। पर्चियां कितनी मिली? अभी तो हमारे घर एक भी नहीं आई है। एक भी पर्ची नहीं आई आपके घर? आपके अगल बगल में? अगल बगल में भी कट के आ रही हैं 1-2 पर्ची। इसी तरह कट के आ रही हैं? कट के आ रही है पूरे अच्छा। गांव में। आपका क्या नाम है? प्रवीण जी, आपके घर में कितना वोट है? हमारे घर में 5 वोट है, जिसमें से 2 पर्चियां मिली है। एक मेरी सिस्टर की, एक मेरी। 2 मिली अभी तक। 2 मिली है। हाँ। सिस्टर की मिल गई और आपकी? मेरी मिली बस। मम्मी पापा उनकी नहीं मिली अभी। उनकी नहीं मिली? नहीं। तो बीएलओ से जिन्होंने पर्ची दी उनसे बात नहीं की आपने? बीएलओ हम नहीं पहचानते ना कहाँ से, मतलब कौन है अभी। पहले तो जिनको जानते थे वो तो अभी इस समय है नहीं। अच्छा, अब उनको आना चाहिए, घर पे पर्ची देना चाहिए ना। तो ये पर्ची मांगने थोड़ी जाएंगे भैया। हमारी पर्ची किसके माध्यम से मिली? ये पर्ची तो बीएलओ शायद लेके आए थे। अच्छा, तो सिस्टर को हमारी दे दिया था उन्होंने। अब उन्होंने 2 ही मिली वही, बाकी 3 तो मिली नहीं अभी तक। अब पता नहीं बीएलओ घर है तो मांगने थोड़ी हम जाएंगे भैया, हमारी पर्ची लेके आओ। आपका क्या नाम है? आदर्श यादव। आदर्श जी, आपके घर में कितना वोट है? 3 वोट है। 3 वोट है। हाँ। कितनी पर्ची आई है? अभी एक भी नहीं आई है। अभी एक भी पर्ची नहीं आई है? नहीं भी। तो ऐसा आपके पड़ोस में किसी की पर्ची आई? नहीं, अभी पड़ोस में भी नहीं आई। नहीं। तो मतलब इस तरह का तो ये है। हम बीएलओ से भी इनके बात करेंगे जो यहाँ से बीएलओ हैं। अनामिका सिंह, क्या नाम था? सुनैना सिंह यहाँ से हैं। तो मैं उनसे बात करूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हेलो। हाँ सुनैना जी, नमस्ते। कौन? मैं बात कर रहा हूँ द फ्रीडम वॉइस का न्यूज़ रिपोर्टर बात कर रहा हूँ। आप ये रनापुर की बीएलओ आप ही हैं, झंगरू का पूर्वा का? सर बीएलओ तो रेखा सिंह है। आपको काम सौंपा गया है ना बीएलओ का, आप ही पर्ची बांट रही हैं? हम पर्ची सर उनके साथ सहयोगी हैं, बाकी बीएलओ ही हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि पर्चियां जो बांट रही हैं आप लोग, तो जिनके घर में 5 वोट है सिर्फ 2 पर्चियां पहुंचाई जा रही हैं, जिनके यहाँ आप लाइव हैं, आपका जो फोन चल रहा है वो लाइव फोन चल रहा है कैमरे के सामने। जितनी पर्ची हमें मिली है उतनी ही पर्ची हम देंगे तो ना। ये पर्चियां आपको कम कौन दे रहा है? अब सर वही तहसील से हमको मिली है और पर्ची अभी आज रिसीव हुई है। बाकी जो बच्चे हैं वितरण होंगी पर्चियां। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है क्या कि जो है जैसे एक घर में है मम्मी पापा के उनके नहीं है और बड़े भाई की नहीं है, जो उनके परिवार में सबसे छोटे हैं, बेटे की आ गई, उसके बाद बहन की आ गई, उनके माता पिता की नहीं आई, तो सीरियल वाइज ही छप रही होगी पर्ची? तो अब सर वो तो तहसील से जो लोग छाप रहे हैं वही बता सकते हैं। तो तहसील से आप लोगों को अच्छा ये बताइए, ऐसा जो है सिर्फ यादवों के, जो यादव गांव है खासकर जो यादव घर हैं उनके यहाँ ऐसा हो रहा है, और लोगों से हम पता कर रहे हैं तो उनमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या कोई ऊपर से निर्देश दिया गया है कि यादवों के यहाँ पर्ची कम देनी है? हमें सर ये सब निर्देश नहीं दिएगा। जितनी पर्ची दी गई उतनी पर्ची वितरण हुई है और पर्ची कल रिसीव हुई है। आज अच्छा। हमारे पास आ जाएगी तो कल वितरण करेंगे हम। ऐसा कुछ नहीं है कि यादवों का और ठाकुरों का कुछ अलग सिस्टम है इसमें। अच्छा, मतलब पर्ची ही आपको वहाँ पीछे से कम दी गई है, मतलब किसी घर में 5 वोट है तो 2 पर्ची दी गई हैं, बाकी 3 पर्चियाँ आपको नहीं मिली हैं।
किसी किसी घर में है कि एक दो पर्ची कम पड़ी है और ऐसा नहीं लगभग करके सारी पर्ची। ये परवीन जी हैं हमारे साथ, परवीन जी हैं, इनका है, इनके घर में बता रहे हैं कि इनकी सिस्टर का और इनका वोट इनकी पर्ची आई, इनके मम्मी पापा और किसकी नहीं आई है? छोटे भाई की नहीं आई। इनके छोटे भाई की पर्ची नहीं आई है। परवीन उनके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का क्या नाम आपके? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद यादव। उन दोनों की पर्ची भी नहीं मिली उनको। शिव प्रसाद यादव पूरे सूबेदार झगरू पुरवा। कहाँ के हैं? झगरू के पुरवा। झगरू के पुरवा। तो झगरू पुरवा में कुछ पर्चियाँ तो हम दे दिए थे, वहाँ कुछ पर्ची यहाँ जो क्या नाम है भैया वो दुकान रखे हैं यहाँ महेश की पूर्वक साइड में, उनको दिए थे। तो मतलब मैडम ये तो आपकी मैडम ये तो आपकी जिम्मेदारी है घर घर पहुंचाने की ना, बीएलओ की होती है। पहुंचाए थे वो बंटी भैया, उन्हीं के गांव के हैं, फौजी जो है उनके भाई हैं, रिसीव किए हैं, जिम्मेदारी से ही हम दे देंगे। अच्छा। मतलब सर जैसे मतलब हम लोग पहली बार किए हैं तो इतना जानकारी नहीं है किसकी पर्ची किसके यहाँ की है। अच्छा, आप लोगों को जानकारी है उसके घर पे दे रहे हैं। आप लोगों को इस उपचुनाव के मद्देनजर अभी नियुक्त किया गया है ना? चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये बीएलओ हैं, उनकी सहयोगी हैं बीएलओ की, जिनसे बात करने पे ये निकल के आ रहा है कि हमारे पास पीछे से ही पर्चियां, जिस तरह से हमने आपको एक खबर दिखाई थी इससे पहले जिस गांव की, अदनपुर था गांव, तो उस गांव में भी ऐसा ही था। कदनपुर ग्राम सभा की हमने दिखाया था, तो वहाँ भी ऐसे बीएलओ कह रहे थे कि हमको तहसील से पर्ची नहीं मिली है, लेकिन हमारी रिपोर्ट के बाद उस खबर के 2 घंटे के बाद ही पूरे गांव में पर्चियां बंटवा दी गई। तो ये खेल यहाँ पर प्रशासन की तरफ से हो रहा है। हम और घरों में भी चलेंगे और जो उनके घर हैं उनसे भी ये पता करेंगे कि क्या इनके यहाँ वोटर लिस्ट में जो पर्चियाँ हैं वो आई हैं या नहीं आई हैं। आइए 1 मिनट आ जाइए एक बार इसे बस। हाँ, आपके यहाँ पर्ची बीएलओ अभी तो नहीं आई, कोई पर्ची नहीं आई है? नहीं आई। अच्छा, एक भी पर्ची नहीं आई। कितने वोट हैं आपके घर में? हमारे घर में तीन नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 वोट। अरे हमारे सबका नहीं। अच्छा ठीक है, मतलब 7-8 वोट हैं। हाँ। जिनमें से अभी कोई पर्ची नहीं पहुंची नहीं आपके यहाँ नहीं। आपके बगल इस तरह का आ रहा है कि जब आपके यहाँ कुछ ऐसे भी सुनने को मिल रहा है कि पर्चियाँ कम दे रहे हैं, जैसे 8 वोट हैं तो पर्चियाँ 2 मिल रही हैं, 3 मिल रही हैं, तो अभी आपके यहाँ कोई पर्ची नहीं आई। चलिए ठीक है, तो और भी हम गांव में चलेंगे और घरों में भी चलेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या इस तरह से किन किन घरों के में ऐसा हो रहा है। क्या नाम होगा आपका? बलराम यादव। बलराम यादव जी, आपके यहाँ वोटर पर्ची आ गई? अभी नहीं आई। अभी नहीं आई। कितना वोट है आपके घर में? हमारे घर में 3 वोट है। 3 वोट, एक भी पर्ची नहीं आई? अभी नहीं। तो तमाम जो आपके अगल बगल ऐसा भी सुनने में मिल रहा है, अभी ये जो हमारे साथी ये अभी परवीन जी थे जी, इनका ये कह रहे हैं कि इनके घर में 5 वोट है जिसमें 2 ही पर्चियाँ आई हैं। क्या ऐसा भी हो रहा है? वो तो अपनी स्थिति बताएंगे। हाँ। हमारे पास अभी आपके यहाँ भी कोई पर्ची नहीं आई? कोई पर्ची नहीं आई। ठीक है, तो आपके यहाँ वोट की पर्ची आ गई है? कितने वोट हैं आपके घर में? 4 वोट की 4 वोट हैं। 4 वोट में कितनी पर्ची? 1 पर्ची आई है। तो बीएलओ से आपने पूछा नहीं कि 1 पर्ची क्यों, हमारे घर में 4 वोट हैं? तो ये जो घर है, क्या नाम है इनका? राम बकस यादव का। इनके घर में 4 वोट है और महज 1 पर्ची आई है बीएलओ के द्वारा। तो ये चल रहा है मिल्कीपुर में, खासकर जो यादव और मुस्लिम गांव हैं, जो यादव मुस्लिम मतदाता हैं, उनके यहाँ जब ये उपचुनाव से पहले जो परमानेंट बीएलओ थे उनको हटाकर ये टेम्परेरी बीएलओ जो यहाँ के शिक्षक हैं और जो पिछड़े और खासकर दलित वर्ग के जो बीएलओ थे उनको हटा के सामान्य वर्ग के तमाम जो बीएलओ नियुक्त किए गए हैं उनको किया गया है। दादाजी आइए जरा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम शिव जी। तिवारी जी हैं? यादव जी हैं। तो आपके यहाँ वोटर पर्ची मिल गई? अभी नहीं, 1 को पर्ची नहीं आई? पर्ची नहीं आई। तो बीएलओ से अभी जो तमाम इनके आसपास जो आपके यहाँ पर्चियाँ मिल रही हैं, अभी बात कर रहे हैं गांव में, तो जिनके यहाँ 5 वोट है, 1 पर्ची मिल रही है, 2 पर्ची मतलब वोट इस तरह कट के मिल रही है पर्चियाँ जी। अभी मिली ही नहीं है, सबसे पर्ची मिली ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है जो कट के? कि क्या जो यादव हैं या मुस्लिम हैं वो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, इसीलिए आशंका है कि कट के मिल रही है? शासन की मंशा
हो सकता है। लग रहा है आप लोगों के मन में भी ऐसा है कि फेयर चुनाव नहीं करवाना चाह रहा है? जी, फेयर चुनाव को लेकर आप लोगों के ऐसा है? नहीं, वो तो शंका बनी ही है, जब बनी है। पर्ची नहीं आई अभी तक। हाँ, हर गांव में बट गई, हमारे यहाँ भी पर्चियाँ बटी ही नहीं है, तो सही बात है। पर्ची नहीं बटी है, ठीक है। ये आपका ही घर है? हाँ, अच्छा, ठीक है, आइए। तो ये मिल्कीपुर का रनापुर गांव है और रनापुर गांव की ये स्थिति है। और झंगरू का पुरवा, अब कैसे चुनाव आयोग पे जिम्मेदारी होती है, खासकर जो बीएलओ होती है उनकी जिम्मेदारी होती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। और हर मतदाता जो चुनाव आयोग के द्वारा इतना खर्च किया जाता है प्रचार प्रसार के लिए, मतदाता जागरूकता के लिए, कि हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। चुनाव आयोग के द्वारा जो बीएलओ नियुक्त किए गए हैं, जब उनके द्वारा पर्चियां नहीं दी जाएंगी, जब उनके, तो फिर कैसे लोग अपने मत का कैसे मताधिकार का प्रयोग करेंगे? ये एक चाची जरा एक बार आइए। चाची क्या नाम है आपका? केशवपति। ये कह रहे हैं कि जो वोट वाली पर्ची होती है आपके यहाँ आई कि नहीं? अभी नहीं आई, एक को पर्ची नहीं आई। कितना वोट है आपके घर में? 3 वोट है। 3 वोट है, एक को पर्ची ना मिली। ठीक बा। तो ये देखिए, ये कंडीशन है यहाँ की कि किसी की पर्ची आई है तो आई भी है, तो 2 पर्चियाँ 4 पर्चियाँ आई हैं और किसी की बिल्कुल भी नहीं आई है। तो और हम ये एक सर्वे कर रहे हैं गांव-गांव कि क्या किसके पास आई हैं। चाची, कितना वोट है आपके घर में? भैया 3-4 वोट है। पर्ची मिली वोट वाली? नहीं, वही एक को पर्ची ना मिली। अच्छा, तो वोट कैसे डालेंगे जब पर्ची नहीं मिलेगी तो? अरे तो लई है, घर वाले दई हैं। अच्छा, ये बीएलओ जो आपके यहाँ है वो आपके यहाँ आई मिली कि नहीं आप लोगों से? हम भैया हमारे आ जाते। अच्छा, चला चाची रुका, कौन घर है आपके? वही भैया है। अच्छा, उधर है घर। वोट वाली पर्ची जिससे डालने जाएंगे वो पर्ची मिली कि नहीं? अभी नहीं, एक को नहीं मिली। नहीं। कितना वोट है आपके घर में? अरे जौन हुआ देखो। अच्छा, पर्ची नहीं मिली एक को। नहीं। तो ये चाचा क्या नाम होगा आपका? राम किशोर यादव। राम किशोर यादव जी हैं। तो आपके घर में कितना वोट है? हमारे घर में 6 वोट है। 6 वोट है। तो पर्ची आई कि नहीं अभी? वोटर पर्ची बीएलओ के द्वारा? नहीं, अभी नहीं आई। अभी नहीं आई ना। तो पर्ची, एक भी पर्ची नहीं आई है? नहीं, एक भी नहीं आई है। अच्छा, तो बीएलओ से आप लोगों ने संपर्क नहीं किया कि हमारा अब 2-3 दिन वोट को बचा है तो अभी हमारी पर्ची नहीं मिल रही है, आ रही है, तो ऐसा कोई बात नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, मैंने तो कोई बात नहीं किया। अच्छा, तो मान लीजिए अगर पर्ची आपको नहीं मिलेगी तो अपने मत का प्रयोग कैसे करेंगे? नहीं, तो उनसे अब जैसे आज मुझे मालूम हुआ है कि पर्ची मिल रही है बीएलओ के द्वारा। सुनने में आ रहा है कि जिसके घर में 5 वोट है, 8 वोट है, किसी के यहाँ 2 पर्चियाँ मिल रही हैं, किसी के यहाँ 1 पर्चियाँ मिल रही है, ऐसा आपने भी सुना? सुना है जरूर, लेकिन अभी तो हमारे यहाँ एक भी नहीं मिली। अच्छा, ऐसा आपने आसपास अपने सुना है कि पर्चियां जो है कट के मिल रही हैं? जी हाँ। वोट जिसके यहाँ 10 वोट है तो उसके यहाँ 2 पर्चियां आ रही हैं, 3 पर्चियां, और वो भी उनकी आ रही जो लोग बाहर रह रहे हैं। हाँ, जो यहाँ है उनकी नहीं मिल रही है। जी, ठीक है। तो ऐसे सीधे निकल चल। कैसे ऐसे? थोड़ा आगे आ जाए। आपके घर में कितना वोट है? हमारे घरे? हाँ, हमारे घरे मौके पर वोट तो भैया आवे नहीं ना पर्ची में। नहीं, कितना वोट है? 8 वोट। 8 वोट बा। तो पर्ची बीएलओ ने कितनी भेजी? पर्ची तो नहीं मिली है। अभी पर्ची नहीं मिली, एक भी नहीं मिली? नहीं, एक पर्ची नहीं मिली है भैया। अच्छा, तो ये बताइए, जब पर्ची नहीं मिलेगी तो वोट कैसे आप लोग डालेंगे? तो पर्ची मिले तो भैया वोट पड़े, नहीं तो फिर न कैसे छोड़ो। ये कहा जा रहा है कि जो बीएलओ हैं जिनके यहाँ वोट है वो पर्चियां कम दे रही हैं, जिसके यहाँ 10 वोट है। आपने भी सुना ऐसा कि नहीं कि पर्चियां कट के मिल रही है? हाँ, मिला है। अभी नहीं मिला भैया। आपकी नहीं मिली ना? अगल बगल वालों को? अगल बगल वाले को नहीं मिली, जब हमें नहीं मिले तो अगल बगल को नहीं मिली। अच्छा, ऐसा है कि भी पर्चियां आपके यहाँ नहीं आ रही? नहीं। ठीक है। तो ये मिल्कीपुर के हालात हैं और मिल्कीपुर में प्रशासन, शासन और जो यहाँ कर्मचारी हैं वो किस तरह से उनका रवैया है, कैसे काम कर रहे हैं, ये आपके सामने है। ये तमाम वो लोग हैं हमारे पीछे जिनके या तो पर्चियाँ मिली नहीं हैं, और जिनके यहाँ मिली भी हैं तो जिसके यहाँ 5 वोट है उनके यहाँ 1 पर्ची मिल रही है, जिनके यहाँ 10 वोट है उनके यहाँ 2 पर्ची मिल रही है। इस तरह से, और ख़ासकर उन गाँव में हो रहा है जहाँ पर यादव मुस्लिम वोटर अधिक संख्या में है। ये इस तरह का हम लोगों तक जा रहे हैं और लोगों की
इस तरह की क्या चल रहा है मिल्कीपुर में, ये आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बने रहें, आप देखते रहें द फ्रीडम वॉइस। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, मिल्कीपुर।